ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य और पुणे महाराष्ट्र में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से सुनिए आचार्य श्री का बहुत पुराना एक ऐसा संस्मरण कि आचार्य श्री को लोगों ने चढ़ा दिए थे रुपए पैसे मिठाई व फल। ऐसा कहाँ और कब हुआ था, लीजिए सुनिए यह संस्मरण परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी मुनिराज से। अमरकंटक में पूज्य गुरुदेव को हमने देखा कि वहाँ पर जितने भी वहाँ पर जैन तर बाबा थे, कल्याण बाबा नाम से प्रसिद्ध एक कल्याण धाम है वहाँ पर, तो वो जितने भी जैनेतर बाबा वगैरह हुए तो उनमें से कई बार गुरुजी की शरणों में आकर वो बैठ के चर्चा करते और आके अपने मार्गदर्शन लेते। एक बार तो गुरुजी के सानिध्य में उन्होंने एक संगोष्ठी की बहुत जबरदस्त, और संगोष्ठी करते करते उनके मुख से एक ही बात निकलती थी कि हमारा धर्म सनातन धर्म है, हमारा धर्म सनातन धर्म है। हमारा धर्म सनातन मतलब अति प्राचीन और अनादिकालीन धर्म है, तो सनातन धर्म है, ये उनकी मान्यता थी। लेकिन गुरुजी ने एक बात जब अपनी प्रवचन की शुरुआत की तब गुरुजी ने उस लाइन का उत्तर दिया कि अगर धर्म सनातन ही है, धर्म अगर सनातन ही है तो फिर तनातनी किस बात की है। यहां से गुरुजी ने अपने प्रवचन की शुरुआत की, और जब इस प्रवचन की शुरुआत गुरुजी ने की तब वहां के वो जो वैष्णव साधु जितने भी थे उनको लगा कि नहीं, वास्तव में जब धर्म सनातन है, हमारी मान्यता सनातन है, तो फिर तनातनी की तो कोई बात होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म आत्मा का स्वभाव है, नेचर है, और नेचर में फिर तनातनी किस बात की है। देखिए गुरुजी की व्याख्याएं और गुरुजी के अंदर कला जो थी बहुत गजब की। एक बार गुरुजी का प्रवचन में हम लोग थे तो गुरुजी ने वहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम वर्ग ने गुरुजी की वहाँ पे अगवानी की, और बहुत सारे प्रवचन के आगे आगे इस तरीके से बैठे हुए थे, और जब वो प्रवचन के लिए बैठे हुए थे तो गुरुजी ने जो शुरुआत की तो उनसे प्रश्न किया कि आप लोग को पता है कि खुदा शब्द किसे बना है। सुन रहे हो, खुदा शब्द की व्याख्या गुरुजी ने की कि खुदा शब्द कैसे बना है, तुम लोग को पता है। खुद के पीछे जब एक डंडा लगाया जाता है तब खुदा शब्द बनता है। सुन रहे हो, बात समझ में आ रही। खुद के पीछे जब एक डंडा लगाया जाता है तब खुदा शब्द बनता है, तब व्यक्ति खुदा बनता है। मतलब दूसरे के लिए दंड देने से नहीं होता है, खुद को दंड देने से खुदा बनता है। दंड मतलब डंडा, डंडा लगाना मतलब हम अपने अपराध का बोध जब करते हैं, हम अपने अपराध को जब स्वीकार करते हैं तब हम खुदा यानी प्रभु बनते हैं। हम जब पूज्य बनते हैं तो जब तक हम खुद के पीछे डंडा नहीं लगाएंगे, मतलब खुद को ही अपराध बोझ से दूर नहीं करेंगे, अपने अपराध हम अपने पाप दूर नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभु या खुदा हम नहीं बन पाएंगे। तो सामने वाले के लिए ये एकदम गजब की व्याख्याएं होती थी, और इसीलिए उन्हें बांधना बहुत कठिन होता था। तो जब इस प्रकार से जब वहाँ पे गुरुजी वहाँ से विहार करके आगे बढ़ते गए तो बहुत से जैनेतर साधुओं को आज भी गुरुजी के हर संस्मरण याद आते, क्योंकि गुरुजी के बाद जितने लोगों ने भावांजलि दी, श्रद्धांजलि दी पूज्य गुरुदेव को, उसमें जैनेतर साधुओं ने भी बहुत आगे बढ़ चढ़ के श्रद्धांजलि, यहाँ की मुस्लिम वर्ग ने भी श्रद्धांजलि दी, जैनेतरों ने दी, हिंदुओं ने दी, ईसाइयों ने दी, मतलब कौन ने उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। हर व्यक्ति उन्हें इसी रूप में देख पाया। तब लगता है कि उन्हें बंधन में बांधना ये हमारी शायद भूल या चूक होगी। वह एक स्वतंत्र रहे, उनकी हर क्रिया को देखने का पुरुषार्थ करो तो आपको लगेगा कि वो बंधन में बांधने योग्य नहीं, वो तो निर्बंध एक ऐसे प्रभु हुए, ऐसे गुरु हुए। और यहाँ तक नहीं, एक ऐसा संस्मरण आपके सामने ला रहा हूँ
कि पूज्य गुरुदेव ने जब सन 83 में शिखरजी वंदना की मन बनाया, तो शिखरजी वंदना का जब बनाया तो गुरुजी हर पल नए नए रास्तों को चुनते थे। तो गुरुजी ने एक ऐसा रास्ता चुना जो कि कटनी से होते गुरुजी ने बुढ़ार होते चिरमरी वाला रास्ता पकड़ लिया। बड़ा आदिवासी वाले लोगों वाला रास्ता है, कोयले की खदान वाला आदिवासी रास्ता, चिरमरी, ये सब उधर आगे। और पहली बार कोई साधु वहाँ से गुजर रहे होंगे, तो वो सब वहाँ पे खदान में कभी छुट्टी नहीं मिलती थी उन आदिवासियों को। उस दिन छुट्टी दी उनके खदान के मालिक ने कि नहीं देखो, एक दिगंबर गुरु आए, चाहो तुम लोग दर्शन करो। अब दर्शन करने वो लोग आए तो वो लोग तो अपने हिसाब से ही, मैं कह रहा हूँ ना, उनकी पूजन उनकी भक्ति करने के कुछ अलग ही ढंग होते हैं। तो उन्होंने गुरुजी को देखा तो किसी ने भाई मिठाई ला के चढ़ाई, किसी ने केला चढ़ाया, किसी ने जलेबी चढ़ा दी, किसी ने 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, ऐसे वहाँ पर चिल्लरों के ढेर लगा दी। और गुरुजी देख रहे हैं सबको। धीरे धीरे वो लोग आके बैठते जा रहे हैं, हाथ जोड़ते जा रहे हैं। तो वो ये देख रहे हैं कि बाबा उठाते क्यों नहीं। तो उनको लगा कि बाबा क्यों नहीं उठा रहे। किसी से उन्होंने पूछा बाबा को कम पड़ रहा है क्या, बाबा को कम लग रहा है क्या, और दें क्या हम लोग और चढ़ाएं। तो किसी के नहीं वो ग्रहण नहीं करते, लेते नहीं। नहीं, उन्होंने मिठाई नहीं ली, केला नहीं लिया, उन्होंने पैसा भी नहीं लिया। और गुरुजी नीचे मुस्कुरा रहे हैं सुन के, इनकी बातें सुन के। तो गुरुजी के मन में आया कि बाबा लेते नहीं, ये बाबा तो देते हैं। ये बाबा लेते नहीं, ये बाबा तो देते हैं। क्या देते? नियम देते। तब जब उन्होंने उन आदिवासियों को सबने बिठाया कि आचार्य श्री आप कुछ उद्बोधन दें इनके लिए। तो उद्बोधन देने की जब बारी आई तो गुरुजी ने उन सबको कहा कि देखो, तुम मांसाहार शराब पीकर अपने जीवन को खराब मत बनाओ। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे शरीर के लिए और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा बनाना चाहते हो। तो हाँ बनाना चाहते, तो बनाना चाहते हो तो अब तुम ये शराब मत पिया करो। क्या मांसाहार छोड़ोगे? तो गुरुजी की मुद्रा देख के, जैसे कभी भील ने छोड़ी ना, वो आदिवासी लोग कैसे, देखो किसका कल्याण किस साधक से कहाँ हो जाएगा, वो कहते हैं कि हाँ हम मंजूर करते। और उस दिन गुरुजी ने कम से कम 100-200 जितने भी वो लोग आदिवासी वहाँ बैठे थे, महिला पुरुष वर्ग, सबको एक साथ नियम दिलाया कि देखो तुम आज के बाद शराब नहीं पियोगे, नॉनवेज मांस नहीं खाना। तो सबने पूज्य गुरुवर को अपना इष्ट मान के कि ठीक है आज से हम शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे। 200 करीब उन आदिवासियों ने उस दिन छोड़ा। तो वो आदिवासी लोग भी, ऐसा मानता हूँ जैसे कभी बड़े आचार्यों का जब हम पुराण ग्रंथ में पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने उन छोटे छोटे व्यक्तियों को बहुत ऊंचाई जिन शासन में दे दी। तो वो आदिवासियों को देखकर लगता है कि वो कितनी सहजता से मान गए और उन्होंने संकल्प किया। और संकल्प में ये भी याद रखा कि नहीं, अब हम कभी भी इस प्रकार से नहीं चढ़ाएंगे, कभी भी इस प्रकार से हम खाएंगे नहीं। और फिर वो सब चीज़ें उनको ही बांटी गई कि नहीं ये सब तुम्हारे लिए है, बस तुम अपने प्रण पर याद रखना। और बहुत दूर तक वो गुरुजी का उन्होंने एहसान माना कि आप हमें यहाँ पर पधारे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो आचार्य भगवान का ये उपकार, ये ऋण हम कभी शायद ही चुका पाए, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से जीव मात्र के लिए कल्याण के मार्ग खोले, उनके निकट जो भी आया हर व्यक्ति को उन्होंने शरण दी, शरणागत रहे। आज हमें लगता जरूर है, लेकिन उन्हें महसूस करोगे तो तुम पाओगे कि अभी भी उनकी ही शरण हम पा पाए। तो ऐसी जिन शासन में जिनको हम पा पाए, जिन शासन की शरण के साथ साथ ऐसे महान गुरु की हम शरण पा पाए, तो मन बनाना कि ऐसे महान गुरुओं के बारे में समझ सकूं, उनकी हर क्रिया को
समझने का पुरुषार्थ करना। कभी कभी हम उन क्रियाओं को नहीं समझ पाते, तो कभी उसकी चर्चा करूँगा कि कैसे एक छोटी सी हम लोग उनके बारे में विचार करते हैं, कुछ लोग कुछ अलग अलग कमेंट्स करते हैं, लेकिन नहीं, जब पाओगे तो पाओगे कि उनका हर व्यक्तित्व, हर उनकी क्रिया जिन शासन के आगम के अनुकूल, आगम को लेकर चलने वाली, शुद्ध विचारधाराओं से बंधकर नहीं, बहुत लंबी विचारधाराओं को जो अपने विचारों में रखते थे,